बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, आज का दिन पाकिस्तान में सियासी एतबार से बहुत ही अहम तरीन दिन कि अडयाला जेल में इस वक्त फैसला कुन बैठकें शुरू हो चुकी हैं और अब तक की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर तरीन बैठक हुई है, जिसने पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट, अगर आप इसको कहें तो कहना गलत नहीं होगा, कि एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हो चुकी है। मैं आपको अपने पिछले व्लॉग्स में ये बात बता रहा था, ये खबर भी दे रहा था कि इमरान खान की रिहाई का सुपर ओवर शुरू हो चुका है और जो इद्दत निकाह केस है उसका फैसला 25 जून को सुना दिया जाएगा, जो इस वक्त अफजल मजोका साहब की जानिब से बताया जा रहा है। तो जनाब, सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि बिल आखिर इमरान खान जो अडयाला जेल में कैद हैं, उनकी आर्मी चीफ और DGI नदीम अंजुम साहब जो हैं, उनके साथ एक बड़ी मुलाकात, एक बड़े राब्ते की खबर है। और अडयाला जेल में ये बैठक होना, ये बात किस तरफ इशारा जाती है, इमरान खान क्या करने जा रहे हैं और क्या पैगाम आर्मी चीफ और DGI की जानिब से पहुंचाया गया। अडयाला जेल में आज 1.25 घंटे की मुलाकात हुई। ये मुलाकात बड़ी डिसाइसिव है, इसका मुकम्मल हवाल मैंने आपके सामने रखना है। और फिर इमरान खान साहब जो हैं, उनकी फिर वहां से जनाब बहुत सारी चीजें रिपोर्ट भी हुई हैं कि वहां पर खान साहब ने क्या क्या बयान दिए, क्या क्या बातें की हैं। इमरान खान साहब ने जनाब एटम बम फोड़ दिया, यह भी एक बहुत बड़ी खबर है। इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। और फिर मार्शल लॉ की धमकियां भी दी गई हैं, धमकियां वहां पर चली हैं, मार्शल लॉ की धमकियां दी गई हैं। वज़ीर आज़म हाउस से अचानक से बड़े ऐलानात होना शुरू हुए हैं। वो तमाम डिटेल्स आपके सामने हक़ाइक़ और सबूत रखी जाएंगी। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाले तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की पहली जो मुलाकात हुई है, वो चीनी वजीर लियू जान चाओ की, उनके साथ ये मुलाकात हुई है। चीनी सफीर पाकिस्तान आए और मुलाकात में CPEC पर पेशरफ से मुतालिक अमूर का जायजा लिया गया। और आर्मी चीफ ने चीन के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ के गैर मुतज़लज़ल अज़म का अयादा भी किया। ESPN ने इसके ऊपर प्रेस रिलीज जारी की है। ये मुलाकात इस वजह से हुई है क्योंकि जो चाइना के हवाले से खबर है कि चाइना ने पाकिस्तान के साथ जो अपने ताल्लुकात हैं, इसको डाउनग्रेड लिया है। पाकिस्तान को फर्स्ट प्रायोरिटी कंट्री से निकालकर ओनली प्रायोरिटी कंट्री के अंदर रख दिया है कि चाइना पाकिस्तान में अब उस तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, कोई सरमायाकारी उस तरह से नहीं होगी जैसे पिछले अदवार के अंदर हुई है। ये चाइना पाकिस्तान का जो बहुत करीबी दोस्त समझा जाता था, वो तमाम जो ख्वाब थे पाकिस्तान के, वो चाइना ने चकनाचूर कर दी। एक खबर तो ये है। दूसरा ये कि शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ साहब भी दौरा चीन पर गए। वहां से खबरें आई कि चाइना ने पाकिस्तान को सब्ज झंडी दिखा दी है और यह कहा गया है कि जनाब हम आपके मुल्क में सरमायाकारी नहीं करेंगे, जो खबर मैंने आपके सामने रिपोर्ट भी की थी। अब उसके बाद ये मुलाकात ये मैसेज देने की है कि चाइना और पाकिस्तान जो है वो एक दूसरे के साथ खड़ा हुआ है और चाइना पाकिस्तान में आकर CPEC में अपनी इन्वेस्टमेंट भी करेगा, सरमायाकारी मजीद होगी और चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। बेसिकली इस मुलाकात से मैसेज जो है वो दिया गया है। और फिर दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब की आज मुलाकात हुई है ईरानी सफीर के साथ और इस मुलाकात में मरियम नवाज भी मौजूद थी और पाक ईरान बॉर्डर ऑफ सिक्योरिटी को बॉर्डर ऑफ इकॉनमी बनाने की तजवीज़ पर इत्तफाक हुआ है। पंजाब से गोश्त की इंपोर्ट 40% से 70% तक बढ़ाने पर भी इत्तफाक हुआ है। ज़राअत, लाइफ स्टॉक और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने का इरादा लिया गया है। अब जनाब इंपोर्ट तो 70% बढ़ाई जाएगी क्योंकि हमजा कुकड़ी को आप हमजा कुकड़ी तो ऐसे नहीं कहते हैं, पूरा ये मुर्गियों का कंट्रोल शेड और फिर ये मुर्गी माफिया जो अपनी मर्जी की कीमतें निकालता है, अपनी मर्जी की कीमतों को कंट्रोल करता है, तो जाहिर है अपना माल बेचने के लिए ये सारी बातें तो वहां पर होनी है। तो ये आपके सामने सारी सूरत हाल है। और फिर लाहौर हाई कोर्ट से आज की एक बहुत बड़ी खबर है, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने जो 3 उम्मीदवारों से नून लीग के जो वहां पर जीते हुए उम्मीदवार हैं, उनसे फॉर्म 45 मांग लिए थे और बयान हल्फी भी मांगा गया था कि अगर वो झूठ बोला गया, अगर उनके फॉर्म 45 मैच ना हुए, फिर उनको जनाब नाअहली का सामना भी करना पड़ेगा, उनकी तीनों सीटें भी जाएंगी और फिर उनको जेल में भी जाना पड़ेगा। अब लाहौर हाई कोर्ट के जनाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA 128 जहां पर सलमान अकबर साहब को हरवाया गया था और ऑन चौधरी जो है उनको फॉर्म 45 जो आप सारी चीजें आपके सामने हैं, फॉर्म 45 के तहत और फॉर्म 47 जाली पकड़े गए, वहां से उनको जितवाया गया ऑन चौधरी साहब को। अब उनसे जनाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने लाहौर हाई कोर्ट के फॉर्म 45 वो भी तलब कर लिया, बयान हल्फी भी तलब कर लिया क्या है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। और आज मुल्क भर में एहतजाज की सूरत हाल थी और ये एहतजाज के बाद जो है बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। पंजाब में दफा 144 लगा दिया गया अगले 7 दिनों के लिए क्योंकि इमरान खान और PTI ने एहतजाज की कॉल जो है वो दे रखी है। तो आज पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर राणा आफ्ताब जो है वो गुफ्तगू करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे एहतजाज की कॉल के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुनों
को गिरफ्तार किया जा रहा है। हमने इमरान खान की रिहाई के लिए पुरअमन एहतजाज की कॉल दी है। हुकूमत दफा 144 लगाती है तो बताए किस जगह कानून के खिलाफ वर्जी हुई है। पंजाब असेंबली के ईवान में उन्होंने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि एहतजाज और रैलियों पर किस कानून के तहत पाबंदी लगा दी है। ये एक जनाब उन्होंने सवाल पूछा। और फिर दूसरी जानिब जनाब अपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली उमर अयूब साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब की जो पीटीए की फ्री इमरान खान एहतजाज की कॉल पर दफा 144 लगा दी गई है। पंजाब में कारकुन की गिरफ्तारियां हो रही हैं। आईजी पंजाब नॉन प्रोफेशनल शख्स हैं और आईजी पंजाब तमाम कार्रवाइयां जो हैं उसके खिलाफ कानून कर रहे हैं। तो ये एक सूरत हाल है कि एहतजाज पीटीए को करने नहीं दिया जा रहा। पंजाब के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई स्पेस देने की जो है पूरी एक साजिश की जा रही है कि इनको वहां से हटाया जाए, क्योंकि जाहिर है नवाज की ऑर्डर्स हैं कि पीटीआई को तोड़ना है, पीटीआई को लाहौर के अंदर क्रश करना है, पंजाब में इनका वोट बैंक तोड़ रहे हैं, इनको बाहर नहीं निकलने देना, एहतजाज नहीं करने देने ताकि इनकी पॉपुलैरिटी को कम किया जाए। लेकिन ये ग्रेजुएट तबका है, ये पढ़ा लिखा तबका है, आप इसको जनाब इस तरह से रोक नहीं सकते। अब सोशल मीडिया का दौर है और ये एहतजाज या धरनों का दौर खत्म हो गया। आवाम को पता है कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना और कौन आप हमारे साथ जो है वो दगाबाजी कर रहा है। अब जनाब ये सारे सूरत हाल तो इस वक्त आपके सामने है। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि मार्शल की जो धमकी दी गई है ये मामला क्या है, और एक बहुत बड़ी खबर भी है ये कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जनाब ये एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। ये वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त आप सबको पता है कि टाउट हैं और टाउट के तौर पर काम कर रहे हैं और ये इनको लॉन्च किया गया। और शहबाज शरीफ साहब जो है बहुत अच्छे तरीके से बूट पॉलिश करते हैं और जनाब ये अच्छे बच्चे भी हैं और फिर आपको पता है कि ये उनके भी मंजूर नजर हैं। तो लिहाजा ये चूचा नहीं इनके सामने करते, तो इस वजह से इनको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान लगाया गया। ये पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है, बल्कि इनकी पार्टी के लोग भी ये बात करते हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि एहतजाज की आड़ में सियासी एजेंडा हासिल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। एहतजाज हर शहरी का बुनियादी और आईनी हक है, लेकिन इस आड़ में मज़मूम मकासद तकमील की सूरत कबूल नहीं है। जनाब फ़लस्तीन के हवाले से एहतजाज होता है, आप लोग वहां पर दहशतगर्दी के मुकदमे करते हैं, आप लोगों के ऊपर डंडे बरसाते हैं। वहां पर जनाब इस्लामाबाद पुलिस के लोगों ने जो लोगों पर तशद्दुद किया वो सारा कुछ आपने मीडिया के ऊपर देखा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में निकले, इस्लामाबाद में निकले, वहां पर आप लोगों के ऊपर तशद्दुद करते हैं, उनको अगवा करते हैं, गिरफ्तार करते हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक मार्शल लॉ की फिजा, जाहिर है ये मार्शल लॉ के दौर में होता है कि आप एहतजाज आपको करने की इजाजत नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच आपसे छीन लिया जाता है, मीडिया की जुबान बंदियां होती हैं और अब तो सोशल मीडिया को बंद करने के लिए फायरवॉल भी लॉन्च हो रहे हैं। तो इस पूरे मुल्क को हाईजैक कर लिया गया है सिर्फ एक इमरान खान को गिराने के लिए, और एक इमरान खान को गिराने के लिए पूरे का पूरा निजाम जो है वो इस वक्त गिर चुका है। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर केपी के फैसल करीम टुंडी ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जनाब मुलाकात की और दोनों रहनुमाओं के दौरान मुलाकात में ये जनाब मुल्क की सूरत हाल और सूबे की मसाइल बारे मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तो उन्होंने कहा कि जनाब देखें हम जो है एहतजाज नहीं करने देंगे और हम जो है यहाँ पर डंडे तो बरसाएंगे और हम किसी को सियासी मकासद हासिल नहीं करने देंगे। आप सबको पता है कि ये किससे डरे हों। डर इनको इस बात का कि ये जो फ्री इमरान एहतजाज शुरू हो चुका है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो उसका ऐलान कर दिया है, ये जब एहतजाज हुआ लोग बाहर निकलेंगे, प्रेशर बढ़ेगा और जब ये प्रेशर बढ़ेगा तो डेफिनेटली हुकूमत को संभालना मुश्किल होगा और इमरान खान को रिहा करना पड़ेगा। जब इमरान खान बाहर आएगा तो आप सबको पता है, मैंने आपको कल भी बताया कि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज वाले खुद ये बात कर रहे हैं कि जब इमरान खान बाहर आएगा तो फिर हम सारे या तो डाला जेल होंगे या फिर मुल्क से फरार हो जाएंगे। इतना खौफ इस वक्त इमरान खान का है और इस खौफ से जनाब इन्होंने पूरे पाकिस्तान को यरगमाल बना लिया है, पूरे पाकिस्तान को हाईजैक कर लिया है। तो ये सारी सूरत हाल तो इस वक्त आपके सामने है और मार्शल लॉ की धमकी है, ये भी आपके सामने खबर रख देता हूँ कि जनाब जावेद चौधरी साहब ये दावा ये करते हैं कि आर्मी चीफ और DJI ने अली अमीन गंडापुर से रब्ता करके उन्हें समझाने की कोशिश की है। आर्मी चीफ साहब ने और DJI ने अली अमीन गंडापुर साहब को रब्ता किया, खुद रब्ता किया, उनको समझाने की कोशिश की कि अगर वो समझ गए तो ठीक, वरना KPK में एक तरह का मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा या गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। ये जो है वो इदारे के ऊपर खुद कुछ हमला किया गया। जावेद चौधरी साहब ने इदारे के ऊपर हमला किया, ये इमरान खान को धमकी नहीं दी या पाकिस्तान की आवाम को धमकी नहीं दी या KPK की आवाम को धमकी नहीं दी, बल्कि इदारा जो बार बार ये बात करता है कि हम गैर सियासी हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। DJI SPR ने 9 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हमारे सिर्फ गैर सियासी राब्ते होते हैं हुकूमत के साथ, हमारा सियासत में कोई अमल दखल नहीं है, ना हमारी ये डोमेन बनती है। तो फिर ये गवर्नर जो वज़ीर आला KPK हैं उनसे किस हैसियत के अंदर राब्ता किया गया है, उनको किस हैसियत से धमकी दी गई है कि हम मार्शल लॉ लगा देंगे या गवर्नर राज लगा देंगे। अगर आप जनाब हमारी बात नहीं समझते, बेसिकली जावेद चौधरी साहब ने धमाका ये हमला जो है वो खुद उनके पैरों पर कर दिया है, जो ये बात करते हैं कि हम तो न्यूट्रल हैं और हम गैर सियासी हैं। अब ये सारे सूरत हाल आपके सामने, जनाब ये पैगाम पहुंचाया गया अली अमीन गंडापुर साहब को कल। अब ये पैगाम लेकर अली अमीन गंडापुर साहब अड्याला जेल पहुंचे।
इमरान खान साहब से 1.25 घंटे की मुलाकात हुई है। ये बड़ी अहम तरीन सूरत हाल है कि आज अली अमीन गंडापुर और इमरान खान को मुलाकात उसकी हुई है और इमरान खान साहब से उनसे मुलाकात नहीं करने दे रहे थे, लेकिन जब ये पैगाम पहुंचा है तो उसके फौरी बाद उनको अडयाला जेल में मुलाकात करने दी गई है और अली अमीन गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब को ये हुबहू पैगाम वहां पर पहुंचा दिया कि जनाब हमें ये बताया गया है, आर्मी चीफ साहब को एडीजी जिसने भी रब्ता किया, हमें ये रब्ता जो है ये पैगाम है, तो लिहाजा हम आपको बता रहे हैं अब आगे हमने क्या करना है, अगला लाए अमल क्या है। अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो खान के बड़े करीबी भी हैं, तो लिहाजा आप सबको पता है कि ईद के बाद फ्री इमरान जो इतजाज की शुरू हो गई है और ईद के बाद मैंने भी आपको खबर दी थी कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का तख्ता उलटना बहुत आसान है और ये कुछ भी हो सकता है मुल्क के अंदर, तो जानी कैफियत तो है, तो अब उनका बैक किया जा रहा है। ये बताया गया कि अगर आप हुकूमत गिराएंगे, अगर आप इमरान खान साहब की रिहाई के लिए इतजाज करेंगे तो फिर हम KPK में मार्शल लगाकर आपको वहां पर भी जेलों के अंदर बंद कर देंगे। ये बेसिकली पैगाम वहां पर पहुंचाया गया और फिर जनाब इमरान खान साहब जो है उन्होंने सहाफियों से फिर गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि मेरे पीछे हटने से मुल्क को फायदा होता है, मुझे मुतमिन करें, मैं पीछे हट जाता हूं, मुज़ाकरात ऐसे नहीं होते। बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात की कि मुझे कायल कर लें कि हमने ये इस वजह से किया, ये मुल्क की सूरत हाल थी, रियासत का मुफाद था, तो मैं पीछे हटने के लिए था, लेकिन कायल करें, मुज़ाकरात ऐसे नहीं होते। महमूद खान सकज़ई को अगर कोई पेशकश लेकर आएंगे तो फिर मुज़ाकरात करने का सोचेंगे, नून लीग से हम क्या मुज़ाकरात करें, क्या उनसे मौसम की बात करें, अगर मुज़ाकरात किए तो उनकी हुकूमत चली जाएगी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत के बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और जनाब उन्होंने महमूद खान सकज़ई को सियासी इत्तेहाद के साथ बात करने की इजाजत दे दी है। मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करना चाहता हूं, अपनी जात के लिए या अपनी हुकूमत के लिए नहीं। अदलिया का इम्तिहान है कि वो कमजोर के साथ खड़ी होती है या ताकतवर का साथ देती है। हुकूमत मुल्क में सरमायाकारी का माहौल नहीं बना सकती, मुल्क को सर्जरी और मैंडेट वाली हुकूमत की जरूरत है जो रिफॉर्म्स करके मुल्क को बचा सके, क्योंकि पाकिस्तान इस जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। मौजूदा बजट ने साबित किया कि मैंडेट के बगैर हुकूमत रिफॉर्म्स नहीं कर सकती। प्रोफेशनल अफराद और कौम पर टैक्सों की बारिश कर दी गई है और 1 जुलाई को आने वाली बिजली के बिलों के बाद कौम के होश उड़ जाएंगे, लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है। ऐसी कानून साजी की गई है कि हवाला हुंडी से पैसा मुल्क से बाहर भेजा गया और उसको रोकने का तरीका ही मौजूद नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि एहसन इकबाल ने मुझे 5 साल जेल में रखने का कहा, यह अदलिया की तौहीन है। तो लिहाजा बज़ाहिर ये है कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी मौजूद नहीं है। एहसन इकबाल ऐसी बयानात किस मुंह से दे रहे हैं? अडयाला जेल में 2 अच्छे अफसरान थे जिन्हें यहां से तब्दील कर दिया गया है। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट मोहम्मद अकरम और असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट बिलाल को अडयाला जेल से तब्दील किया गया। इमरान खान ने कहा कि जिस शख्स ने फ्रॉड इलेक्शन करवाए वो हमें इंसाफ कैसे दे सकता है। शहबाज शरीफ के 5, नवाज शरीफ के 4, मरियम नवाज के 2 और जरदारी के 10 मुकदमात नए कानून बनाकर खत्म करवाए गए। NRO 2 में बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया, ऐसी तरामीम की गई कि जो बनाना रिपब्लिक में भी नहीं की जाती। ये इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में बैठकर गुफ्तगू की और उन्होंने ये सारी बातें कर दी हैं कि देखिए अडयाला जेल में बैठे मेजर और कर्नल के खिलाफ मुझसे केस दायर करेंगे, जिसके लिए हदायत भी जारी कर दी गई है। ये 2 फौजी अफसरान के खिलाफ उन्होंने केस दायर करने का जो है वो कह दिया है, हदायत जारी कर दी गई है। मुल्क क्राइसिस में है, हुकूमत ने अपने खर्चे कम नहीं किए जो तकलीफ दे बात है। तो लिहाजा उधर से पैगाम इमरान खान को पहुंचाया गया कि आप खामोश हो जाएं, फिर हम ये कर देंगे, मार्शल लगा देंगे। तो उधर से खान साहब ने एक नया आइटम हम ये फोड़ दिया है कि देखिए अगर आप ये करेंगे फिर हम आपके खिलाफ मेजर और कर्नल के खिलाफ जो है वो कार्रवाई शुरू कर देंगे। ये उन्हें अपनी टीम को हदायत भी जारी कर दी है। तो ये बड़ी सनसनीखेज जो है वो सूरत हाल है, बड़ी खतरनाक किस्म की सूरत हाल है। और फिर इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन धांधली की आईनी दरख्वास्त की जल्द समाअत की इस्तदा कर दी है। वकील हामिद खान ने जल्द समाअत की मुतफरिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है और 8 फरवरी इंतखाबात में धांधली की इंक्वायरी की दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा है। ये मौका वहां पर अपनाया गया और फिर इमरान खान साहब जो है वो भी अब फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और वो कहते हैं कि जब हम आपके 2 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देंगे, उनको जो है वो हम उनके खिलाफ उनको अदालतों में लेकर जाएंगे और सबूत भी हमारे पास जनाब मौजूद हैं। और सुप्रीटेंडेंट जेल मेरे मुलाकातियों की फहरिस्त से नाम निकाल देता है। शेर अब्दुल मर्वत लंदन की ठंडी हवाएं ले रहा है। मुल्क में कौन सी ऐसी पार्टी है जिसमें ग्रुपिंग मौजूद नहीं है? उनका कहना था कि मैंने अली अमीन गंडापुर से मुलाकात से कभी इनकार नहीं किया। अली अमीन गंडापुर को बुला बाला कह रहे हैं, वो कहाँ जाएं? तो ये जनाब जो है वो सारी सूरत हाल है कि इस वक्त इमरान खान साहब जो है उन्होंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं और अब ये एक नई जंग है और एक नया राउंड शुरू हुआ है। तो देखते हैं कि अब ये ऊँट जो है वो किस करवट बैठते हैं। अब तक लेते हैं, इतना ख्याल रखिएगा और इस जंग बनाजमी खेल रहे हैं। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।